प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और आज मैं उपवास के विषय में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और कुछ बातें हैं, कुछ नई बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। तो गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए आज के वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया प्रभु। आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। आज एक बार फिर से बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो, ताकि सारी गुड़ भेद की बातें जो तू हम पे प्रकट करना चाहता है वो तेरे आत्मा के द्वारा हम जानने पाएँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम उपवास के विषय में बातचीत करेंगे। और उपवास जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने बताया है मत्ती 6 अध्याय में, उसके पहले पद को अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। और उसके बाद 3 धर्म के काम प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं। और वो 3 धर्म के काम हैं दान, उपवास और प्रार्थना। तो उपवास के विषय में आज हम बात करेंगे और हम कैसा उपवास रखते हैं, और भूखे रहने को ही उपवास कहा जाता है क्या। मैं ये नहीं बताऊंगा कि उपवास कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, ये नहीं। आज मैं कुछ और बात आपसे करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा वीडियो देखिएगा। आइए एक वचन पढ़ते हैं पहले, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 58 अध्याय और उसके 4 पद से मैं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? यहाँ पर नहीं लिखा भूखा रहने के लिए। ये बात है कि हम उपवास रखें, उस दिन भोजन को त्यागें और जो भोजन का जो भोजन बचता है वो गरीबों को दे दें, या उतना ही पैसा हम गरीबों को बांटें। तो उपवास हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत से लोग क्या करते हैं, एवरी फ्राइडे वो उपवास रखते हैं। बहुत से लोग हफ्ते में 2 दिन उपवास रखते हैं, 3 दिन उपवास रखते हैं। बहुत से लोग हफ्ते भर उपवास रखते हैं। बहुत से प्रभु के दास दासी 40-40 दिन के उपवास रखते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं दास दासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेगेशन की बात कर रहा हूँ, आम लोगों की बात कर रहा हूँ। जब वो लोग उपवास रखते हैं तो उस उपवास का मकसद क्या होता है, उस उपवास को रखने का फ़ायदा क्या होता है। मान लीजिए आपने हफ्ते में 3 दिन उपवास रखा और 3 दिन आपने भोजन नहीं किया। मैं भी हूँ। मान लीजिए मैंने हफ्ते में 3 दिन उपवास रखा और 3 दिन मैंने भोजन नहीं किया। तो ऐसे में बाकी दिन, जो बाकी हफ्ते के जो 4 दिन हैं, उसमें मैं कैसा जी रहा हूँ। मैं लोगों को गालियाँ भी दे रहा हूँ, मैं पान बीड़ी सिगरेट भी पी रहा हूँ, मैं शराब भी पी रहा हूँ, मैं चुगली भी कर रहा हूँ, मैं व्यभिचार भी कर रहा हूँ, मैं सारे गलत काम कर रहा हूँ। तो फिर उन उपवास का मतलब क्या रह गया। उपवास तो पवित्र होना चाहिए। सिर्फ 3 दिन पवित्र रहें हम और बाकी दिन हम अपनी इच्छा को पूरा करें, ऐसा नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे पढ़कर आपको बताता हूँ, फिर आगे चलेंगे। 6 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, यशायाह 58 अध्याय और उसका 6 आयत से। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा,
मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगलियां मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों की को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और आगे देखिए क्या लिखा है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और तेरे वंश के लोग बहुत काम के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। ये है उपवास। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि भोजन को त्याग दे, लिखा जो भी लिखा है मैंने आपको पढ़कर बताया। आप इसको पढ़ सकते हैं, अपनी बाइबल निकाल के देखिए। यशायाह 58 अध्याय 4 से और उसके 12 पद तक ये उपवास का है, ये उपवास का तरीका है। मैं आपको आज एक नए उपवास के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम भोजन तो त्यागते ही हैं, उपवास जब हम रखते हैं तो हम भोजन त्यागते हैं, भोजन नहीं खाते, पूरा दिन हम भोजन नहीं खाते, शाम को हम अपने उपवास को खोल लेते हैं भोजन के द्वारा। लेकिन जो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, जो हमारे शारीरिक काम हैं, उनके विषय में हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जैसे यहाँ पर लिखा है 6 आयत में, 9 आयत में, यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। यानी कि इसमें बताया गया है कि हमें गलत काम नहीं करने हैं। ये नहीं कि सिर्फ उपवास के दिन ही हम भूखे हैं और शांति से बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और आराधना स्तुति कर रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन जब उपवास नहीं है हमारा, उस दिन हम लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, हम गुटखा खा रहे हैं, हम शराबें पी रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं और व्यर्थ की बातचीत कर रहे हैं। तो इसका तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हमारी आत्मिकता फिर नहीं बनी रहती। आत्मिकता वहाँ टूट जाती है जब उपवास के दूसरे दिन हम अपना शारीरिक जीवन जीते हैं। मान लीजिए अगर मेरे अंदर शराब पीने की आदत है और मुझे कहा गया है, पास्टर जी ने बोला है या मेरे अंदर से आया है कि मैं उपवास रखूं, तो ये थोड़ी कि मैं उसी दिन शराब नहीं पीऊँगा और उपवास है मेरा, आज मैं कुछ नहीं करूँगा और दूसरे दिन मैं फिर शराब पीने लगूँ, तो ये तो उपवास बेकार हो गया ना। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा करके देखिए, एक प्रैक्टिस है ये प्रैक्टिस है। बाइबल में नहीं लिखा, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, मैं सिखाना चाहता हूँ कुछ कि किस प्रकार से अगर हम उपवास रखें। देखिए, भोजन त्यागना ये तो सब कर सकते हैं, भोजन त्यागने का उपवास तो सभी रख सकते हैं, लेकिन कुछ उपवास ऐसे भी हमें रखने चाहिए जिससे हमारी गंदी आदतें छूटें। मान लीजिए मेरे अंदर गंदी आदत है गालियाँ देने की, तो मैं क्या करूँगा, गाली को छोड़ने का मैं उपवास रखूँगा। और वो उपवास का तरीका क्या है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा कि प्रभु मैं इस गंदी आदत को छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसका उपवास रखना चाहता हूँ। उपवास का मतलब ये छोड़ना है ना, छोड़ना, भोजन को छोड़ देना उपवास का मतलब है। तो मैं इस गाली देने की आदत को छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं प्रार्थना करूँगा परमेश्वर से। तो करना क्या होगा, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार। ठीक है, सोमवार 1, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, ये 7 दिन हो गए हफ्ते में। तो इन 7 दिनों को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी गंदी आदतों को छोड़ने के लिए, उपवास रखने के लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अगर आपके अंदर ऐसी बात है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर मेरे अंदर गाली देने की आदत है तो मैं क्या करूँगा, मैं सोमवार को उपवास रखूँगा कि प्रभु आज मैं एक भी गाली नहीं दूँगा, और मैं प्रार्थना में रहूँगा सारा दिन, वचन पढ़ता रहूँगा, प्रभु की आराधना स्तुति करता रहूँगा, और वो पूरा दिन मुझे उपवास रखना है गाली का, मुझे गाली नहीं देनी। उसके बाद मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनिचर, इतवार, ये दिन मेरे हैं, मैं कुछ भी करूँ। लेकिन उसके बाद अगले हफ्ते में 2 दिन का उपवास रखूँगा, सोमवार और मंगलवार। 2 दिन का उपवास रखूँगा गाली का, कि मैं गाली नहीं दूँगा। कितने दिनों का, 3 दिन हो गए। उसके बाद अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते में 3 दिन का उपवास रखूँगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार।
ठीक है। उसके बाद फिर उससे अगले हफ्ते मैं 4 दिन का उपवास रखूँगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार। फिर उससे अगले हफ्ते मैं 5 दिन का उपवास रखूँगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार। फिर उससे अगले हफ्ते मैं 6 दिन का उपवास रखूँगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। फिर उसके अगले हफ्ते मैं 7 दिन का उपवास रखूँगा, मंडे टू संडे। तब तक मुझे आदत पड़ जाएगी गाली न देने की, क्योंकि 21 दिन में इंसान को आदत पड़ जाती है हर एक काम की। 21 दिन में गिन लीजिएगा, आप करके देखिएगा। ये मैंने गाली देने की बात है। बहुत से लोग नशा करते हैं, नशा करने की अगर आदत है मेरे अंदर तो मैं मंडे को नशा नहीं करूँगा, उसके बाद अगले हफ्ते 2 दिन नशा नहीं करूँगा, फिर उससे अगले हफ्ते 3 दिन नशा नहीं करूँगा, फिर उससे अगले हफ्ते 4 दिन नशा नहीं करूँगा। तो इस तरह से मैं अपनी इन गंदी आदतों को छोड़ सकता हूँ, इनका उपवास रख के। और जब ये छूट जाए उसके बाद ये उपवास रखें हम, भोजन का उपवास। जब जैसे यीशु मसीह ने रखा, वो निराहार रहा 40 दिन तक, 40 रात तक, और शैतान ने उसको परखा भी तो उसको क्या कर दिया, लताड़ दिया। तब जब हम इन सारी आदतों को छोड़ देंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसके 16 पद में देखें क्या लिखा है। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसके 16 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो सबसे पहले हम पवित्र बने, उपवास रखकर अपनी उन गंदी आदतों का, जो हमें समाज में भी हमारे ऊपर उंगली उठाई जा रही है, और मसीही समाज में भी, और हम खुद उससे गिल्टी फील करते हैं कि मेरे अंदर ये गंदी आदत है, ये पता नहीं कब जाएगी। ये जा सकती है दोस्तों, ये आदतें हमारी छूट सकती हैं जब हम इन आदतों को छोड़ने का उपवास रखेंगे। जैसे मैंने बताया है वैसे प्रैक्टिस करके देखिए, एक बार वो आदत छूट जाएगी। फिर उसके बाद वो उपवास रखें जो बाइबल बताती है। फिर उसके बाद हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, आश्चर्यक्रम होंगे। परमेश्वर हमें यूज़ करेगा, हमें मिनिस्ट्री देगा और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। ज़रूरी है कि हम पवित्र बने, क्योंकि हमारा पिता भी पवित्र है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आपको ये आइडिया कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बार करके देखिए मेरे कहने से, एक बार बस, फिर मुझे बताइएगा कि आपने क्या सीखा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अगली बार मैं उरीम और तुमीम के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने बीते दिनों एक वीडियो डाला था और मैंने पूछा था कि आप जानना चाहते हैं उरीम और तुमीम का मतलब क्या है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।